नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। आज सावन का दूसरा सोमवार है। सावन के सोमवार की अगर हम बात करें, भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष होता है। ये माना जाता है कि सावन के सोमवार में पूजा अर्चना व्रत रखने से भगवान शिव सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और इसी वजह से सावन के सोमवार में भक्तों की मंदिरों में सुबह से लाइन लग जाती है। भक्त मंदिरों में जाकर भगवान शिव को जलाभिषेक चढ़ाते हैं और व्रत भी रखते हैं आज के दिन खास तौर से। लॉकडाउन का पालन करते हुए जो भी गाइडलाइन है, लोग घर पर ही पूजा पाठ करेंगे। ये तो बाहर से केवल हल्का दर्शन करते हुए लोगों का आग्रह पे छोटा सा पट के बाहर से इसलिए खोल दिया कि हमें दर्शन तो हो जाए, हम पूजा पाठ घर पे कर लेंगे। और रंजना हमारे साथ हमारी सहयोगी लखनऊ से जुड़ी हुई है, उनसे बात करते हैं। रंजना जी, सावन का दूसरा सोमवार, इसकी अगर हम बात करें विशेषताएं बहुत खास क्यों है, ये किस तरह से लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मंदिरों की किस तरह की स्थिति है, बताइएगा। रंजना जी, हम बात करने की कोशिश करेंगे, शायद किसी वजह से आवाज़ जो है उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आपने तस्वीरें देखी, आपने देखा भी कि रंजना जहां खड़ी थी वहां पीछे भक्त जो है वो मंदिर में भगवान शिव की पूजा आराधना में जो है वो लगे हुए थे और काफ़ी रौनक है। काफ़ी वक्त बाद इस तरह से तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं। उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं, तब तक उपेंद्र से बात करते हैं। उपेंद्र, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो अब क्योंकि हम देख रहे हैं कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग और एक अलग तरह की लोग जो हैं घरों में थे, तो ये जो उत्साह है ये बढ़ गया होगा क्योंकि इस बहाने बाहर आए और फिर भगवान शिव का जब दिन होता है तो आज की विशेषता और किस तरह से पूजा की जाती है, क्या विशेषताएं हैं, बताइएगा। कहते हैं कि शिव का तो यूं तो हर दिन हर पल शिव का होता है, लेकिन सावन के जो एक महीना होता है वो शिव का सबसे प्रिय महीना होता है। लेकिन इस बार कोरोना काल में भी वैसा ही उत्साह है, वैसा ही जोश है। लेकिन खास बात यह है कि इस बार जब आप मंदिर में जा रहे हैं तो आपको मंदिर में कोई पुजारी माथे पर चंदन नहीं लगाएगा, क्योंकि कोरोना काल का प्रोटोकॉल है। तो इस बार भक्ति के साथ साथ कोरोना काल का प्रोटोकॉल भी साथ में चल रहा है और शायद इसीलिए कि हर बार जब सावन के सोमवार पर यहाँ से लेकर जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये मंदिर का मुख्य जो है ज्ञानवापी गेट है और यहाँ पे गेट नंबर 4 है और यहाँ पर हमेशा भीड़ रहती थी और यहाँ से लेकर गुदौलिया चौराहे तक तीन लाइनें लगती थी। लेकिन इस बार जो है भक्तों से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी हैं और ये सुरक्षाकर्मी इस बार हर बार यूं ही लगते थे और हर बार उनकी ड्यूटी मंदिर में श्रद्धालुओं का जो सैलाब होता था, कतारें होती थी, उनको व्यवस्थित करने के लिए होती थी। लेकिन इस बार जो सुरक्षाकर्मी है उनके लिए सबसे बड़ी ड्यूटी जो है वो ये है कि कोरोना काल का प्रोटोकॉल पूरा हो। हम कुछ भक्तों से बात कर लेते हैं जो दर्शन करके आए हैं। कहाँ से आए हैं आप और कब कितने दर्शन किए? आगरा से आए हैं। आगरा से आए हैं। इस बार क्या बदलाव हुआ नजर आ रहा है मंदिर में? काफी बदलाव नजर आ रहा है। हम कोरोना काल प्रोटोकॉल नजर आ रहा है। मंदिर में आज बार चंदन नहीं लगा, वरना जब अंदर से लौटता था भक्त तो माथे पर उसके साथ भव्य चंदन होता था और भव्य जिसे कहते हैं कि पूरा लालिमा होती थी। हाँ, पूरा इस बार कुछ नहीं है। क्राउड भी कम है इस बार। देखिए, इस बार चंदन नहीं है, यही कोरोना काल का बदला हुआ सावन में काशी का सोमवार है जो शिव के दरबार का है। यहाँ पर इस बार भी हर बार की तरीके आप देखिए लाइनें लगी हैं। और कुछ खास बात मैं आपको और बता दूं, इस बार हर बार जब हाथों में जब यहाँ पर भक्त आते थे तो उनके हाथों में श्रद्धा के रूप में थाली होती थी, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर मास्क होना जरूरी है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है रंजना जी की आप सच्चे मन से याद कीजिए। जब हम अब सुनते हैं कि ईश्वर मन में ही है, खैर वहां की जो तस्वीरें हैं आप हमें दिखाइएगा, किस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और उसके बाद भी मंदिरों में पहुंच रहे हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं।
बिल्कुल जीनत, हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से मंदिर के अंदर जो है एक सोशल डिस्टेंस पालन करने के लिए मंदिर के बाहर से ऐसी व्यवस्था की गई है कि जल लोग बाहर डालें और सीधे शिवलिंग पे आए और भगवान शिव का लोग आशीर्वाद, भोलेनाथ का आशीर्वाद ले सके। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो रहा है। हमारे साथ महंत दिव्या गिरी मौजूद है जो मनकामेश्वर मंदिर की महंत है। क्या क्या इंतजाम किए हैं आप कोरोना काल में? जी, चूँकि जब मंदिर खुला था तो सरकार की जो गाइडलाइन थी कि मास्क आवश्यक है मंदिर के अंदर प्रवेश पे, हाथ को सैनिटाइज कर दिया जाए। मुझे सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य हम लोगों के लिए था कि उन्होंने 8 तारीख को बताया, नहीं 1 से 2 तारीख को उन्होंने बताया कि ऐसी व्यवस्था करनी है और 8 को मंदिर के पट खोल लेने थे। आपको पता ही है कि किसी कार्य को करने के लिए इतना कम टाइम और जब आपके पास लेबर या मिस्त्री कुछ भी ऐसा उपलब्ध ना हो, परंतु एक जो वैकल्पिक व्यवस्था हमें करनी थी कि गर्भगृह में, क्योंकि हम सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर सकते थे, जहाँ पे पुजारीगण खड़े होते हैं और भक्त की दूरी 2 गज तो क्या वो आधा गज भी नहीं हो सकता था। तो हम लोग ने गर्भगृह का प्रवेश बंद किया और 2 साइड से, महिला और पुरुष दोनों के साइडों से हम लोगों ने एक वैकल्पिक अर्घा टाइप बनाया जो सीधे जाके अगर आप जल उस पर चढ़ाते हैं तो भगवान शिव पे जाता है। तो जो ये व्यवस्था थी ये ज़्यादा टिपिकल थी, परंतु जब 8 तारीख को हम लोग ने मंदिर खोला और उस पर उन लोग ने जल चढ़ाना स्टार्ट किया तो फिर हमने पीछे से भी फीडबैक लिया कि उनको कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये पहली बार था हम लोगों के लिए। अंदर से बहुत कठिन कार्य था कि हम लोग गर्भगृह में श्रद्धालुओं को ना जाने दें, परंतु जब वो इस कार्य को करे हम लोगों ने देखा तो वो भी प्रसन्न थे, क्योंकि आप किसी कार्य को अच्छाई के लिए करिए परंतु इस चीज को समझ रहे हैं। रंजना, मैं आती हूँ आपके पास। अनिरुद्ध शुक्ला हमारे साथ बाराबंकी से जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, वहां पर किस तरह की तस्वीरें, कैसे लोग मना रहे हैं सावन का दूसरा सोमवार? देखिए जीनत, सावन का ये दूसरा सोमवार है, लिहाजा भक्तों की अगर बात करें तो भक्तों में अभी भी वही श्रद्धा बनी हुई है। भक्त जो है मंदिर परिसरों में आ रहे हैं। तमाम जो गाइडलाइन दी गई थी जो उसको जो है मंदिर प्रशासन जो है वो उसको फॉलो करवा रहा है। हमारे साथ जिस मंदिर में हम मौजूद हैं, चंद्रेश्वर महादेव मंदिर है, उनके पुजारी हमारे साथ हैं। तो पुजारी जी, ये बताइए कैसे आप लोग फॉलो कर रहे हैं? अभी भक्त कितने आ रहे हैं? पहले के मुताबिक इस समय का क्या सिनेरियो है? भक्तों की कमी तो काफ़ी है और उनको आने से रोका भी जा रहा है ज़्यादातर, लेकिन जितने भी भक्त आ रहे हैं उनको जो गवर्नमेंट्स के नियम हैं उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गेट से जैसे ही आते तो हम यहाँ पर सैनिटाइजर कराते हैं, भक्तों का सैनिटाइजर करा के स्कैन कराते हैं, स्कैन करा के उसका मंदिर में 3 लोग तक प्रवेश करते हैं। तो जीनत, पूरी जो मंदिर में जो गाइडलाइन है कोविड की वो पूरी फॉलो करी जा रही है। तमाम भक्त जो है आप पीछे देख सकते हैं कि जो आ रहे हैं पहले की मुताबिक अब जो है लिमिटेड भक्त जो है जितने बताए गए हैं वो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है, उतने भक्त आ रहे हैं। एक भक्त हमारे साथ यहाँ पे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? राजीव गुप्ता बब्बी। मैं बाराबंकी से जिला अध्यक्ष हूँ व्यापार मंडल का। अच्छा, आप आए हैं आज पूजा करने आए हैं, आपकी थाली में मैं देख रहा हूँ सैनिटाइजर रखा हुआ है। सैनिटाइजर क्यों? देखिए, सैनिटाइजर इसलिए है कि जान है तो जहान है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इस टाइम पूरे देश में, पूरे संसार में ऐसी महामारी फैली हुई है जिसके बचाव के लिए हम लोगों को सैनिटाइजर इस्तेमाल करना पड़ेगा, मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग की जागरूकता की मिसाल भी हुई। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो तस्वीरें आपने देखी, लोग पहुंच रहे हैं मंदिरों में, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है कोरोना की वजह से उसको भी जहन में रखते हुए एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। और मास्क और सैनिटाइजर तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, अब तो उसे भी लेकर लोग पहुंच रहे हैं। खैर, राजस्थान में जब से डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने गहलोत सरकार को अल्पमत में लाने का दावा किया, तब से प्रदेश की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। अब खबर है कि सीएम गहलोत की सुबह 10:30 बजे होने वाली मीटिंग में सचिन पायलट हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या राजस्थान सरकार भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर गिर जाएगी, क्योंकि इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी सचिन पायलट ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद चर्चा जोरों पर है। हालांकि इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है, वो भी हम आपको बता देते हैं कि कल बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आपको बता दें कि तकरीबन 75 विधायक भी मौजूद थे। रात एक बैठक हुई है 12 बजे, जिसमें कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, अविनाश पांडे जो है गहलोत सरकार के साथ देर रात तक ये बैठक होती है। और ये माना जाता है कि इसमें 109 विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़े समर्थन पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर ये दावा हो रहा है कि सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन सचिन पायलट जिस राह पर हैं, ये माना जा रहा है कि आज उड़ान पायलट यकीनन भर सकते हैं।
जनता पार्टी या उसके किसी साथी को बगैर कारण खुश होने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है, इकट्ठी रहेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार इसी प्रकार से राजस्थान की जनता की सेवा में अपना कार्यकाल पूरा करेगी। धन्यवाद। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सचिन पायलट का दावा है कि सरकार अल्पमत में है क्योंकि उनके पास 30 से ज्यादा कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों का साथ है। अगर ये दावा सही होता है तो सच मानिए गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है। सुबह 10:30 बजे होने वाली सीएम गहलोत की मीटिंग में डिप्टी सीएम सचिन पायलट शामिल नहीं होंगे, यानी कि बगावत अब खुले मैदान में आ चुकी है। इस बगावत की शुरुआत उस दिन हो गई थी जब कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया था। सचिन पायलट के समर्थकों को ये बात अखर गई थी क्योंकि 2013 के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारने वाली कांग्रेस में नई जान फूंकने की जिम्मेदारी सचिन पायलट को सौंपी गई थी। 2014 से वो राजस्थान में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने उनकी अगुवाई में ही लड़ा था। चुनाव से पहले तो ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस 2/3 बहुमत हासिल कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस को बहुमत से सिर्फ 2 सीटें ज्यादा मिली और इसी आधार पर अशोक गहलोत के समर्थकों का पलड़ा भारी हो गया। मामूली बहुमत की सरकार चलाने के लिए युवा जोश नहीं बल्कि तजुर्बा चाहिए। तस्वीर बदल गई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन जाते हैं। सचिन पायलट की नाराजगी इस बात से भी क्योंकि दूर दराज के गांव तक उन्होंने प्रचार प्रसार किया। सोशल अगर हम बात करें, मीडिया पूरी तरह से संभाला और उसके बाद भी उन्हें वो नहीं मिला जो वो चाहते थे। राजनीति में जो होता हुआ दिखता है सिर्फ सच उतना ही नहीं होता। गहलोत और पायलट के बीच छिड़ी तनातनी की कहानी की भी कई परतें हैं। पहले जो हो रहा है उसे समझिए। इस सियासी तनातनी के 3 केंद्र हैं। पहला केंद्र है सत्ता चलाने वाले अशोक गहलोत। दूसरा है उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, जिन्हें शिकायत है कि गहलोत उनकी अनदेखी कर रहे हैं और किनारे लगाना चाहते हैं। और तीसरा केंद्र है, या ये कहें कि बनाया जा रहा है, वो है बीजेपी। गहलोत का आरोप है कि पायलट बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराना चाहते हैं। अब इस मामले को ऐसे समझिए कि अशोक गहलोत, जो कि मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्रालय खुद देखते हैं, उनकी पुलिस टीम की एसओजी सरकार गिराने के मामले में एफआईआर दर्ज करती है और इस मामले में सचिन पायलट को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता को आरोपी नहीं बनाया गया है। कांग्रेस सरकार गिराने के लिए बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है, लेकिन एसओजी ने एफआईआर दर्ज की, उसमें सूचनाएं ऐसी है मानो सचिन पायलट सरकार गिराकर खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बीजेपी के राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि बीजेपी तो बहाना है, सचिन पायलट असली निशाना है। सतीश पूनिया कहते हैं कि पायलट को बदनाम करने के लिए गहलोत बीजेपी को घसीट रहे हैं। बीजेपी की बात में दम इसलिए भी नजर आता है कि एफआईआर में पायलट का नाम ऐसे लिखा गया है जैसे वो गहलोत सरकार गिराने की कोशिश में है। दरअसल पायलट को धारा 124A के तहत नोटिस भेजा गया। ये देशद्रोह की धारा है। एसओजी ने जो एफआईआर दर्ज की है उसका आधार 2 लोगों की बातचीत को बनाया गया है। ये लोग हैं उदयपुर के अशोक सिंह और ब्यावर के भारत मालानी, जिनकी बातचीत टैप की गई। इन दोनों के फोन अवैध हथियार तस्करी की जांच के नाम पर टैप किए गए। इन दोनों की 9 जून को हुई बातचीत पर 1 महीने बाद 10 जुलाई को एफआईआर लिखी गई। एसओजी ने एफआईआर में लिखा, निर्दलीय विधायक रमीला खड़िया को 25 लाख का ऑफर दिया गया। एसओजी ने लिखा कि विधायक खरीदने की जानकारी उनके अधिकारियों को सूत्रों से मिली है, लेकिन किसी बीजेपी नेता को एफआईआर में आरोपी नहीं बनाया गया। राजस्थान की इस तकरार में सस्पेंस, ड्रामा, एक्शन सब कुछ है। मुश्किल है तो क्लाइमेक्स को समझना। फिलहाल राजस्थान में गहलोत खेमे में मंत्रियों ने भी पायलट को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी वाले कोशिश तो कर ही रहे हैं, तो वो जिनसे भी संपर्क साध रहे हैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश से सबक लें, मिट्टी पलीत हो जाती है, आदमी बर्बाद हो जाता है। गहलोत खेमा भी इशारा कर रहा है कि राजस्थान की लड़ाई में असली खींचतान गहलोत और पायलट के बीच में है।
अब ये समझिए कि इन दोनों के बीच विवाद क्या है। दरअसल सचिन पायलट बीते 6 साल से राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अब गहलोत अपने भरोसेमंद आदमी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां भी करना चाहते हैं। लेकिन अड़चन यह है कि सरकार और संगठन में नियुक्ति कांग्रेस समन्वय समिति की बिना मर्जी के नहीं हो सकती है। इस समन्वय समिति में सचिन पायलट भी सदस्य हैं, जिसके चलते गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार मनमाफिक नहीं कर सकते हैं। सचिन पायलट सरकार और संगठन में अपनी टीम की हिस्सेदारी चाहते हैं और गहलोत अहम पदों पर अपने विश्वास पात्र रखना चाहते हैं। राजस्थान में जब सरकार बनी थी तभी से गहलोत और पायलट के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर होड़ शुरू हो गई थी। कांग्रेस आलाकमान ने तब जैसे तैसे हालात संभाल लिए, लेकिन दोनों नेताओं के बीच खेमेबंदी और अपनी ताकत बढ़ाने का शीत युद्ध अभी भी जारी है। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।